राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित जीवन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। प्रस्तावना। अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें प्यार से जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक वैज्ञानिक और एक राजनेता की पारंपरिक भूमिकाओं को पार कर लिया। रामेश्वरम के विनम्र तटों से लेकर भारत के सर्वोच्च पद और उससे परे तक फैला उनका जीवन अटूट समर्पण, ज्ञान की अथक खोज और भारत और उसके युवाओं की क्षमता में अटूट विश्वास की एक सम्मोहक कहानी है। एक वैज्ञानिक के रूप में जिन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व किया, या एक राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने लाखों लोगों के साथ तालमेल बिठाया, कलाम ईमानदारी, सादगी और प्रेरणादायक दूरदृष्टि के प्रतीक थे। उनकी कहानी न केवल एक व्यक्तिगत यात्रा है, बल्कि भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब और शिक्षा, कड़ी मेहनत और बड़े सपने देखने की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण भी है। यह जीवनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में गहराई से उतरती है। उनके प्रारंभिक वर्षों, उनके शानदार वैज्ञानिक करियर, उनके प्रभावशाली राष्ट्रपति पद के बाद के प्रयासों और भारत और दुनिया के लिए उनके द्वारा छोड़ी गई स्थायी विरासत की पड़ताल करती है। अध्याय 1। प्रारंभिक जीवन और प्रारंभिक वर्ष। 1-9-3-1-1958। रामेश्वरम में महानता के बीज। अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी, अब तमिलनाडु में रामेश्वरम नामक एक छोटे से द्वीप शहर में हुआ था। उनका जन्म परिवार भले ही समृद्ध नहीं था, मूल्यों में समृद्ध था और अपने समुदाय में गहराई से निहित था। उनके पिता जैनुलब्दीन मरकायार एक नाव के मालिक और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे, और उनकी मां आशियम्मा जैनुलब्दीन एक गृहिणी थीं। उनका एक बड़ा घनिष्ठ परिवार था, जहां आर्थिक कठिनाइयों के बीच भी प्यार और सम्मान सर्वोपरि था। रामेश्वरम ने स्वयं युवा कलाम के विश्व दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल होने के साथ साथ यह द्वीप एक जीवंत मुस्लिम समुदाय का भी घर था। रामेश्वरम में विभिन्न धर्मों का सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व कलाम पर गहराई से प्रभावित हुआ, जिससे उनमें सभी धर्मों के प्रति गहरा सम्मान और एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण पैदा हुआ जो जीवन भर उनका मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने अक्सर अपने बचपन के दोस्तों पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री और रेव फादर बुधेसियस, रामेश्वरम मंदिर और स्थानीय चर्च के पुजारी क्रमशः के बारे में कहानियां सुनाई, जिससे उन्होंने अंतर्धार्मिक सद्भाव को जागर किया और संजोया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में शुरू हुई। हालांकि वित्तीय बाधाओं ने युवा कलाम को कम उम्र में ही परिवार की आय में योगदान देना शुरू कर दिया। उन्होंने स्कूल के बाद अखबार बांटने का काम लिया ताकि वे अपने परिवार की मामूली कमाई में सहायता कर सकें। इस प्रारंभिक अनुभव ने उनमें जिम्मेदारी की भावना और कड़ी मेहनत के महत्व को स्थापित किया। चुनौतियों के बावजूद कलाम एक उज्ज्वल और उत्सुक छात्र थे। उनमें ज्ञान की प्यास थी, एक ऐसा गुण जिसे उनके शिक्षकों, विशेष रूप से उनके स्कूल शिक्षक यादुराई सोलोमन द्वारा पोषित किया गया था, जिनके जीवन, दुख और सफलता पर शब्दों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। सोलोमन का आत्मविश्वास और किसी की क्षमता को पहचानने के महत्व पर जोर कलाम के लिए जीवन भर का मंत्र बन गया। प्राथमिक विद्यालय से कलाम रामनाथपुरम के श्वार्ज हाई स्कूल चले गए। उन्होंने अपने स्कूली दिनों को सीखने और अन्वेषण के समय के रूप में वर्णित किया, जहां उन्होंने विज्ञान और गणित में गहरी रुचि विकसित की। श्वार्ज हाई स्कूल में ही कलाम ने वास्तव में अपने सपनों को संजोना शुरू किया। वे उड़ान से मोहित थे और अक्सर घंटों आकाश में पक्षियों को उड़ते हुए देखते थे। एक दिन खुद उड़ने का सपना देखते थे। इन प्रारंभिक आकांक्षाओं ने वैमानिकी, इंजीनियरिंग और मिसाइल प्रौद्योगिकी में उनके भविष्य के करियर की नींव रखी। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली में शामिल हो गए। उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जबकि उन्होंने भौतिकी का आनंद लिया, उन्होंने इंजीनियरिंग की ओर अधिक खिंचाव महसूस किया। इस एहसास ने उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिट में वैमानिकी इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के लिए प्रेरित किया। 1955 में MIT में शामिल होना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें उड़ान के अपने बचपन के सपने की ओर सीधे प्रेरित किया। MIT में कलाम ने वैमानिकी इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की, खुद को विमान डिजाइन और प्रौद्योगिकी की दुनिया में डुबो दिया। उन्होंने मिट में अपने समय को एक परिवर्तनकारी अवधि माना, जहां उन्होंने अपने कौशल को निखारा, अपने ज्ञान का विस्तार किया और भारत की एरोस्पेस क्षमताओं में योगदान करने की अपनी महत्वाकांक्षा को और मजबूत किया। मिट के दिनों की एक कहानी उनकी लगन और जुनून को दर्शाती है। एक वरिष्ठ छात्र के रूप में कलाम को कम ऊंचाई वाले हमले वाले विमान को डिजाइन करने के लिए एक टीम में सौंपा गया था। डीन डॉक्टर कुरियन ने एक सख्त समय सीमा निर्धारित की और समय पर पूरा नहीं करने पर कलाम की छात्रवृत्ति रद्द करने की धमकी दी। कलाम और उनकी टीम ने रात भर अथक प्रयास किया और समय सीमा से ठीक पहले एक कार्यशील प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया। इस अनुभव ने उनमें दृढ़ता, टीम वर्क और दबाव में काम करने के महत्व को स्थापित किया।
1958 में MIT से वैमानिकी इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ स्नातक होने के बाद कलाम एक उल्लेखनीय करियर के मुहाने पर खड़े थे। रामेश्वरम के विनम्र परिवेश में बोए गए बीज कड़ी मेहनत के माध्यम से पोषित और एक अटूट सपने से प्रेरित भारत और उससे आगे के असाधारण योगदानों के जीवनकाल में खिलने वाले थे। सादगी, अंतर्धार्मिक सद्भाव और ज्ञान की अथक खोज द्वारा चिह्नित उनके प्रारंभिक जीवन ने वैज्ञानिक, राष्ट्रपति और प्रेरणादायक व्यक्ति के लिए आधार प्रदान किया जो वे बनने वाले थे। अध्याय 2, वैज्ञानिक यात्रा। 1958-2002 वैमानिकी अभियंता से भारत के मिसाइल मैन तक कलाम की पेशेवर यात्रा 1958 में शुरू हुई जब वे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में शामिल हुए। ADE में उनकी प्रारंभिक असाइनमेंट में होवरक्राफ्ट परियोजनाओं पर काम करना शामिल था। जबकि यह एक मूल्यवान सीखने का अनुभव था, कलाम अधिक चुनौतीपूर्ण और प्रभावशाली भूमिकाओं के लिए उत्सुक थे। उन्होंने भारत की एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं में बड़े पैमाने पर सीधे योगदान करने का सपना देखा। 1962 में कलाम के करियर प्रक्षेप वक्र ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया जब वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में शामिल हो गए। यह कदम दूरदर्शी नेतृत्व वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई के अधीन भारत के नवोदित अंतरिक्ष कार्यक्रम के केंद्र में उन्हें रखकर निर्णायक साबित हुआ। कलाम भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLVII को लॉन्च करने वाली टीम का अभिन्न अंग बन गए। वे SLVII के परियोजना निदेशक थे, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। इस उपलब्धि ने भारत को अंतरिक्ष उड़ान वाले देशों के विशिष्ट क्लब में प्रवेश दिलाया और राष्ट्रीय गौरव का क्षण था। कलाम अक्सर SLVII के सफल प्रक्षेपण को देखने पर अपनी खुशी और उपलब्धि की भावना के बारे में बात करते थे, जो वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम था। SLVII की सफलता ने कलाम की स्थिति को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में मजबूत किया। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षाएं अंतरिक्ष से परे थीं। उन्होंने भारत के लिए अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए स्वदेशी मिसाइल प्रौद्योगिकी विकसित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पहचाना। 1980 के दशक की शुरुआत में कलाम हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक के रूप में DRDO में लौट आए। उनका मिशन स्पष्ट था, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP का नेतृत्व करना। IGMDP, जिसे 1983 में लॉन्च किया गया था, एक महत्वाकांक्षी और चुनौतीपूर्ण उपक्रम था। इसका उद्देश्य एक साथ 5 मिसाइल प्रणालियों का विकास करना था: पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि। कलाम को कई तकनीकी बाधाओं, संसाधनों की कमी और कुछ तिमाहियों से संदेह का सामना करना पड़ा। हालांकि अपने अटूट दृढ़ संकल्प, प्रेरणादायक नेतृत्व और समर्पित वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम के साथ उन्होंने इन बाधाओं को दूर किया। उन्होंने अपनी टीम के भीतर नवाचार, सहयोग और उत्कृष्टता की अथक खोज की संस्कृति को बढ़ावा दिया। कलाम के नेतृत्व में IGMDP ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। पृथ्वी, एक कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल; अग्नि, मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की एक श्रृंखला; और त्रिशूल, एक कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सफलतापूर्वक विकसित की गईं और सशस्त्र बलों में शामिल की गईं। इन उपलब्धियों ने भारत की रक्षा तैयारियों और क्षमताओं में काफी वृद्धि की। अग्नि मिसाइल विशेष रूप से भारत की रणनीतिक ताकत और तकनीकी कौशल का प्रतीक बन गई। 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों ने कलाम की प्रतिष्ठा को एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में और मजबूत कर दिया। उन्होंने पोखरण 2 परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मुख्य परियोजना समन्वयक के रूप में कार्य किया। इन परीक्षणों ने दुनिया के सामने भारत की परमाणु क्षमताओं का प्रदर्शन किया और वैश्विक भू राजनीति में भारत की स्थिति को काफी ऊंचा किया। कलाम की वैज्ञानिक विशेषज्ञता और जटिल तकनीकी परियोजनाओं के प्रबंधन की उनकी क्षमता पोखरण 2 की सफलता में सहायक थी। अपने वैज्ञानिक करियर के दौरान कलाम ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी और आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि भारत अपनी प्रतिभा और संसाधनों को पोषित करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महानता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अथक रूप से वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा दिया और युवा भारतीयों की पीढ़ियों को विज्ञान और इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। ISRO और DRDO में उनका काम केवल प्रौद्योगिकी विकसित करने के बारे में नहीं था, यह राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण, वैज्ञानिक आत्मविश्वास को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करना था। अंतरिक्ष और मिसाइल प्रौद्योगिकी में कलाम के योगदान ने उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित कई पुरस्कार अर्जित किए। ये पुरस्कार उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों और राष्ट्र के लिए उनकी अद्वितीय सेवा की पहचान थे। 2002 में राष्ट्रपति पद के लिए विचार किए जाने तक कलाम भारत की वैज्ञानिक प्रगति का पर्याय बन गए थे और व्यापक रूप से भारत के मिसाइल मैन के रूप में पूजनीय थे।
रामेश्वरम के एक युवा लड़के से लेकर विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक तक की उनकी यात्रा, शिक्षा, कड़ी मेहनत और एक राष्ट्रीय दृष्टि के प्रति अटूट समर्पण की परिवर्तनकारी क्षमता का एक शक्तिशाली प्रमाण था। अध्याय 3, जनता के राष्ट्रपति 2002-2007। राष्ट्र को प्रेरित करना और जोड़ना। 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन ने एक अप्रत्याशित लेकिन गहरा महत्वपूर्ण मोड़ लिया। वे 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए एक पद पर रहे। राष्ट्रपति पद के लिए उनका नामांकन अभूतपूर्व था, जो राजनीतिक स्पेक्ट्रम में और आम जनता के बीच उनके व्यापक सम्मान और प्रशंसा को दर्शाता है। कलाम एक राजनेता नहीं थे, लेकिन उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों, उनकी त्रुटिहीन ईमानदारी और राष्ट्र के लिए उनकी वास्तविक चिंता ने जीवन के सभी क्षेत्रों के भारतीयों के साथ गहराई से तालमेल बिठाया। कलाम का राष्ट्रपति पद अपने पूर्ववर्तियों से काफी अलग था। उन्होंने जानबूझकर जनता के राष्ट्रपति बनने का विकल्प चुना, जिससे राष्ट्रपति भवन आम नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों और छात्रों के लिए अधिक सुलभ हो गया। वे लोगों के साथ सीधे जुड़ने में विश्वास करते थे और उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद का उपयोग जनता, विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करने, शिक्षित करने और जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में किया। उन्होंने प्रोटोकॉल और परंपरा से हटकर औपचारिक कर्तव्यों तक सीमित रहने के बजाय आम आदमी तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया। कलाम के राष्ट्रपति पद की परिभाषित विशेषताओं में से एक युवाओं और शिक्षा पर उनका अटूट ध्यान था। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का दौरा करते हुए, लाखों छात्रों के साथ बातचीत करते हुए पूरे देश में बड़े पैमाने पर यात्रा की। उनके भाषण बड़े सपने देखने, उत्कृष्टता प्राप्त करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के बारे में प्रेरणादायक संदेशों से भरे थे। उन्होंने छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाने, नवाचार करने और तेजी से विकसित हो रही दुनिया में बदलाव के एजेंट बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका प्रसिद्ध उद्धरण, सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, लाखों युवा भारतीयों के लिए एक नारा बन गया, जो उन्हें जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। कलाम ने अपने राष्ट्रपति पद के दौरान राष्ट्रीय विकास और सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से कई कार्यक्रम और पहलें शुरू कीं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना पूरा मॉडल लॉन्च किया, जो शहरी ग्रामीण विभाजन को पाटने और भीड़भाड़ वाले शहरों में प्रवास को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी बुनियादी ढांचे और अवसर प्रदान करके एकीकृत ग्रामीण विकास की वकालत करता है। पूरा ने बेहतर बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों के साथ गांवों के समूहों का निर्माण करने की परिकल्पना की, जिससे ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाया जा सके और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने नैतिक नेतृत्व, पारदर्शिता और सुशासन के महत्व पर भी जोर दिया। कलाम का मानना था कि भारत की प्रगति न केवल तकनीकी प्रगति पर, बल्कि नैतिक मूल्यों और जिम्मेदार नागरिकता पर भी निर्भर करती है। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की वकालत की और नागरिकों से राष्ट्र निर्माण प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। उनका अपना जीवन सादगी और ईमानदारी का एक चमकदार उदाहरण था और उन्होंने कई लोगों को इन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। अपने राष्ट्रपति पद के दौरान कलाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से गहराई से जुड़े रहे। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना जारी रखा। उन्होंने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को स्वास्थ्य सेवा, कृषि और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत की अनूठी चुनौतियों के लिए समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने और भारत में वैज्ञानिक नवाचार को फलने फूलने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की वकालत भी की। कलाम की पहुंच और लोगों के लिए उनकी वास्तविक चिंता ने उन्हें अपार लोकप्रियता और जनता के राष्ट्रपति का खिताब दिलाया। उन्होंने राष्ट्रपति पद को रहस्यमय बना दिया, जिससे यह आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ और संबंधित कार्यालय बन गया। उन्होंने अपनी स्थिति का उपयोग जमीनी स्तर पर राष्ट्र के साथ जुड़ने, उनकी आकांक्षाओं, चिंताओं और सपनों को संबोधित करने के लिए किया। उनका राष्ट्रपति पद केवल शासन के बारे में नहीं था, यह एक राष्ट्र, विशेष रूप से उसके युवाओं को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने, बड़े सपने देखने और एक मजबूत, अधिक समृद्ध और अधिक न्यायसंगत भारत के निर्माण में योगदान करने के लिए प्रेरित करने के बारे में था। 2007 में राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन राष्ट्र, विशेष रूप से युवाओं के साथ उनका संबंध पहले जितना ही मजबूत रहा। उन्होंने उसी सादगी और विनम्रता के साथ पद छोड़ दिया जिसके साथ वे आए थे, प्रेरणा, ईमानदारी और भारत के लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की विरासत छोड़कर। उनका राष्ट्रपति पद इस बात का प्रमाण था कि सच्चा नेतृत्व केवल पद धारण करने के बारे में नहीं है, यह जीवन को छूने, दिमाग को प्रेरित करने और समाज पर स्थायी सकारात्मक प्रभाव छोड़ने के बारे में है। अध्याय 4, राष्ट्रपति पद के बाद और निरंतर योगदान 2007-2015। मन को प्रेरित करना, सपनों को जलाना। 2007 में भारत के राष्ट्रपति पद से पद छोड़ने के बाद भी एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन सेवानिवृत्ति से बहुत दूर रहा।
इसके बजाय उन्होंने नए सिरे से गतिविधि के एक नए चरण की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अपने सच्चे जुनून पर ध्यान केंद्रित किया: शिक्षा, लेखन और भारत और दुनिया के युवाओं को प्रेरित करना। राष्ट्रपति पद के बाद के उनके वर्ष ज्ञान के प्रसार, मार्गदर्शन और राष्ट्र की निरंतर सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की विशेषता थे। राष्ट्रपति भवन छोड़ने के तुरंत बाद कलाम ने नए उत्साह के साथ शिक्षा को अपनाया। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान, IIM शिलांग, IIM अहमदाबाद और IIM इंदौर में विजिटिंग प्रोफेसर बने। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान, IISc, बैंगलोर में मानद फेलो और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य किया। इन अकादमिक पदों के माध्यम से उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में अपने विशाल ज्ञान और अनुभव को साझा करते हुए छात्रों और संकायों के साथ सीधे बातचीत की। शिक्षण कलाम के लिए केवल एक पेशा नहीं था, यह एक मिशन था। उनका मानना था कि शिक्षक समाज के वास्तुकार हैं और शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। उन्होंने अपने व्याख्यानों के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी की, अक्सर वास्तविक जीवन के उदाहरणों, उपाख्यानों और इंटरैक्टिव सत्रों को शामिल करके छात्रों के लिए सीखना आकर्षक और प्रेरणादायक बना दिया। उन्होंने प्रौद्योगिकी और नवाचार से लेकर सामाजिक परिवर्तन और नैतिक नेतृत्व तक के विषयों को पढ़ाया। उनकी कक्षाएं हमेशा अत्यधिक मांग में रहती थीं और छात्रों ने एक जीवित किंवदंती से सीखने के लिए विशेषाधिकार महसूस किया, जो न केवल एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति थे, बल्कि एक गहरा दयालु और प्रेरणादायक मानव भी थे। शिक्षण के साथ साथ कलाम ने विपुल लेखन जारी रखा। उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद के बाद के वर्षों में कई पुस्तकें लिखीं, जिससे उनकी पहले से ही प्रभावशाली ग्रंथ सूची में वृद्धि हुई। इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, टर्निंग पॉइंट्स, माई जर्नी, टारगेट 3 बिलियन और ट्रांसेंडेंस, माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद प्रमुख स्वामीजी जैसी पुस्तकें बेस्ट सेलर बन गईं, जो पीढ़ियों से पाठकों के साथ तालमेल बिठा रही हैं। उनके लेखन केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं थे। उन्होंने नेतृत्व, राष्ट्रीय विकास, आध्यात्मिकता और जीवन में मूल्यों के महत्व सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर किया। उनकी पुस्तकें अपने आशावादी स्वर, प्रेरणादायक संदेशों और भारत के भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण से चिह्नित थीं। युवाओं तक पहुंचने की कलाम की प्रतिबद्धता पहले जितनी ही मजबूत रही। उन्होंने देश और विदेश में सम्मेलनों, सेमिनारों और युवा मंचों को संबोधित करते हुए बड़े पैमाने पर यात्रा की। उनके भाषण हमेशा प्रेरक होते थे, जो युवाओं को बड़े सपने देखने, उत्कृष्टता प्राप्त करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने भविष्य को आकार देने में नवाचार, रचनात्मकता और नैतिक मूल्यों के महत्व पर जोर दिया। उनका संदेश विशेष रूप से युवाओं के साथ दृढ़ता से गूंजता था, जिन्होंने उन्हें न केवल एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति के रूप में देखा, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहलें शुरू की। मैं क्या दे सकता हूं मिशन ऐसी ही एक पहल थी, जिसमें नागरिकों से विभिन्न तरीकों से समाज में सकारात्मक योगदान करने की प्रतिज्ञा करने का आग्रह किया गया, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। उन्होंने पूरा मॉडल और अन्य टिकाऊ विकास पहलों की वकालत करना जारी रखा, जिसमें समावेशी विकास और संतुलित विकास की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जो समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लाभान्वित हो। कलाम का राष्ट्रपति पद के बाद का काम अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भी फैला हुआ था। उन्होंने शांति और सुरक्षा से लेकर टिकाऊ विकास और सामाजिक लाभ के लिए प्रौद्योगिकी तक के विषयों पर वैश्विक मंचों को संबोधित किया। उनकी आवाज़ का विश्व स्तर पर सम्मान किया गया और सुना गया, और उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय जुड़ावों का उपयोग भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, वैश्विक सहयोग की वकालत करने और एक अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया की अपनी दृष्टि साझा करने के लिए किया। अपनी व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद कलाम ने अपनी साधारण जीवन शैली बनाए रखी और अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े रहे। उन्होंने विनम्रता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के मूल्यों को समाहित करना जारी रखा, जिन्होंने उनके जीवन को परिभाषित किया था। राष्ट्रपति पद के बाद के उनके वर्ष राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए उनके अटूट समर्पण का प्रमाण थे। यहाँ तक कि सर्वोच्च पद धारण करने के बाद भी उन्होंने दिखाया कि नेतृत्व औपचारिक पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्ञान, प्रेरणा और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की निरंतर प्रतिबद्धता है। अध्याय 5, विरासत और स्थायी प्रभाव, पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में एक व्याख्यान देते समय APJ अब्दुल कलाम गिर गए और कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन ने पूरे भारत और दुनिया में सदमे की लहरें भेज दीं। राष्ट्र ने एक प्रिय व्यक्ति के खोने का शोक मनाया, जिसने लाखों लोगों के जीवन को छुआ था। रामेश्वरम में उनके अंतिम संस्कार में गणमान्य व्यक्तियों और आम नागरिकों सहित हजारों लोगों ने भाग लिया, जो उनके द्वारा प्राप्त गहरे सम्मान और स्नेह का प्रमाण था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की विरासत बहुआयामी और गहरी है, जो उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों और राष्ट्रपति पद के कार्यकाल से कहीं आगे फैली हुई है। उन्होंने भारत और दुनिया, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी,
शिक्षा, नेतृत्व और राष्ट्रीय प्रेरणा के क्षेत्र में एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कलाम का योगदान स्मारकीय है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र बन गया। SLV-III परियोजना और IGMDP कार्यक्रम में उनके नेतृत्व ने भारत की क्षमताओं को बदल दिया और राष्ट्र में वैज्ञानिक आत्मविश्वास की भावना स्थापित की। वे इस क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्य के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में सही मायने में प्रसिद्ध हैं। शिक्षा में कलाम का प्रभाव अपरिमेय है। उन्होंने लाखों छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने, बड़े सपने देखने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। जीवन और समाजों को बदलने के लिए शिक्षा की शक्ति पर उनके जोर ने युवा भारतीयों के साथ गहराई से तालमेल बिठाया। उन्होंने विज्ञान को रहस्यमय बना दिया, जिससे ये आम छात्रों के लिए सुलभ और रोमांचक हो गया। उनकी पुस्तकें और भाषण छात्रों और शिक्षकों की पीढ़ियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करना जारी रखते हैं। एक नेता के रूप में कलाम ने ईमानदारी, सादगी और नैतिक मूल्यों का उदाहरण दिया। उनके जनता के राष्ट्रपति व्यक्तित्व ने राष्ट्रपति की भूमिका को फिर से परिभाषित किया, जिससे यह आम नागरिक के लिए अधिक सुलभ और जुड़ाव वाला हो गया। उन्होंने दिखाया कि नेतृत्व केवल शक्ति और पद के बारे में नहीं है, बल्कि सेवा, विनम्रता और लोगों के कल्याण के लिए वास्तविक चिंता के बारे में है। उनकी नेतृत्व शैली प्रेरणा, सहयोग और अपनी टीम और अपने राष्ट्र की क्षमता में गहरे विश्वास से चिह्नित थी। उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से परे कलाम की सबसे स्थायी विरासत उनका प्रेरणादायक प्रभाव है। वे भारतीयों, विशेष रूप से युवाओं के लिए आशा, आकांक्षा और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक बन गए। विनम्र शुरुआत से लेकर सर्वोच्च पद और उससे परे तक उनकी जीवन कहानी ने दिखाया कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और एक स्पष्ट दृष्टि के साथ कोई भी महानता प्राप्त कर सकता है। बड़े सपने देखने, ज्ञान प्राप्त करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का उनका संदेश लाखों लोगों को प्रेरित करना जारी रखता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम न केवल एक वैज्ञानिक, एक राष्ट्रपति या एक लेखक थे, वे एक दूरदर्शी, एक मार्गदर्शक और एक राष्ट्रीय प्रतीक थे। उनका जीवन शिक्षा, कड़ी मेहनत और बड़े सपने देखने की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण था। उन्होंने वैज्ञानिक उत्कृष्टता, शैक्षिक प्रेरणा, नैतिक नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की विरासत छोड़ी। उनका जीवन और कार्य न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। वे लाखों लोगों के दिलों में जनता के राष्ट्रपति के रूप में बने हुए हैं, जो ईमानदारी, सादगी और प्रेरणादायक दूरदृष्टि का सच्चा प्रतीक हैं। भारतीय इतिहास के इतिहास में एक चमकता सितारा। निष्कर्ष: APJ अब्दुल कलाम का जीवन उत्कृष्टता की अथक खोज, राष्ट्रीय सेवा के प्रति अटूट समर्पण और पीढ़ियों को प्रेरित करने की गहरी प्रतिबद्धता की एक असाधारण गाथा है। रामेश्वरम में उनकी विनम्र शुरुआत से लेकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नेतृत्व में उनकी बुलंद उपलब्धियों तक कलाम की यात्रा आशा और प्रेरणा का प्रतीक है। उनकी कहानी सपनों की शक्ति, कड़ी मेहनत के महत्व और शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता को रेखांकित करती है। वे केवल एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति से कहीं अधिक थे। वे एक दूरदर्शी नेता, एक दयालु इंसान और उन मूल्यों का सच्चा प्रतीक थे जिनका उन्होंने उपदेश दिया: सादगी, ईमानदारी और मानवता की सेवा। उनकी विरासत मन को प्रज्वलित करती रहती है और सपनों को प्रेरित करती रहती है। यह सुनिश्चित करती है कि APJ अब्दुल कलाम की भावना आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रहेगी, जो एक बेहतर दुनिया की खोज में लगी हुई है। उनका जीवन एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्ची महानता न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि में निहित है, बल्कि बड़े अच्छे में योगदान करने और समाज पर स्थायी सकारात्मक प्रभाव छोड़ने में निहित है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन प्रेरणा का एक शाश्वत स्रोत बना हुआ है, जो अदम्य मानव भावना और दुनिया में सार्थक बदलाव लाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर असीम क्षमता का प्रमाण है।